अमेरिका शाम का समय। अबी ने गुस्से में ध्वनि को दीवार से लगाया और उसका चेहरा जोर से पकड़कर बोला, तुमने आज तक बस में यह प्यार देखा है। ध्वनि पर मेरी नफरत ऐसी होगी कि तुम सह भी नहीं पाओगी। ध्वनि ने उसे जोर से धक्का मारकर खुद से अलग किया और उस पर चिल्लाई, तुम किस हक से मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? अबीर ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और बोला, तुम्हारा पति होने के हक से। ध्वनि मुस्कुराकर बोली, एक्स हस्बैंड। अबीर ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। ध्वनि ने आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अबीर ने जोर से दीवार को हाथ मारकर अपना गुस्सा शांत किया। ध्वनि ने उसे हैरानी से देखा तो अबीर उसके चेहरे के एकदम पास आकर बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना। वो उसे धमका ही रहा था कि तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। ध्वनि ने अबीर को धक्का मारकर खुद से दूर किया। उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां रोहन खड़ा था। उसे आया देखकर अबीर की आंखें और तिलक गई। रोहन ने जल्दी से अपनी नजर झुकाई और बोला, सर, शो के लिए सैंपल रेडी है, आप देख लो। अबीर ने सैंपल की तरफ देखे बिना कहा। उसने सैंपल की तरफ देखे बिना कहा, रिजेक्टेड। उसकी बात सुनकर ध्वनि ने उसे गुस्से से देखा और सोचा, कितना घटिया आदमी है ये। उसने कितनी मेहनत से ये सैंपल बनाया था और इसने बिना एक सेकंड गवाए उसे रिजेक्ट कर दिया। अबीर ने उन दोनों को गुस्से से देखकर कहा, कल सुबह तक मुझे नए सैंपल चाहिए। ध्वनि ने उसे हल्के से बुरा भला कहा और वहां से निकल गई। रोहन भी गुस्से में वहां से निकल गया। अबीर ने उन दोनों को नफरत से देखा और गुस्से से बोला, ध्वनि, बहुत प्यार किया था मैंने तुमसे, मेरे प्यार का ये बदला नहीं करना चाहता। आई एम 22। उसके पिता बोले, तो क्या हुआ, लाइफ में सेटल हो चुके हो और इंडिया में लड़कों की शादी की एज 21 है, जो तुम्हारी हो ही चुकी है। अबीर चिढ़ते हुए बोला, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। उसके पिता गुस्से से बोले, पर क्यों? अबीर बोला, आप मेरी शादी सिर्फ अपने बिजनेस के लिए कराना चाहते हैं और मैं कोई सामान नहीं हूँ जिससे आप बिजनेस डील कर रहे हैं। अब उसके पिता भी गुस्सा हो गए और उस पर चिल्लाते हुए बोले, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि अब भी तो उस 2 टके की सुपर मॉडल रेवा के पीछे पागल है जो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ गई। सच ए लूजर, यू आर अबीर, शेम ऑन यू। ये बात सुनकर अबीर की सेल्फ रेस्पेक्ट को जैसे कोई गहरी चोट लग गई हो। अबीर की माँ सुकन्या बीच में आई और अपने पति पर चिल्लाकर बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, कुछ भी तो मत बोलिए। आदित्य उस पर भी चिल्ला दिया और बोला, ये सब तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है जो अब ये किसी की बात नहीं मानता। आदित्य और सुकन्या आपस में बहस करने लगे और गुस्से से भरा अबीर सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और गुस्से में अपने कमरे का सामान उठाकर फेंकने लगा। अंत में वो गुस्से से अपने बेड पर आंखें बंद करके लेट गया और उस वक्त के बारे में सोचने लगा जब उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसे याद है वो दिन वो अपनी गाड़ी में रोमांटिक सा गाना गाता हुआ जा रहा था। उसके सामने एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता और एक बड़ी सी डायमंड रिंग रखी थी। वो बहुत खुश था क्योंकि आज वो अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड रेवा को प्रपोज करने वाला था। उसने रेवा को अभी नहीं बताया था। सा एंटर करने ही वाला था कि तभी बाहर बैठा गार्ड उसे आते देखकर घबरा गया और अपनी चेयर से उठते हुए बोला, गुड इवनिंग अबीर सर। अबीर अंदर जाते हुए बोला, गुड इवनिंग। ये कहकर अभी अम्मी गार्ड ने जाने था तभी गार्ड ने भागकर लगभग उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अरे सर, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। अभी ये सुनकर हैरान रह गया और गार्ड को गुस्से से देखा। वो उसे उसके ही घर में आने से रोक रहा है। ये घर उसने ही रेवा को गिफ्ट करा था। उसने गुस्से से गार्ड से कहा, क्यों? गार्ड घबरा कर बोला, मैडम नहीं है। अबीर ने उसे अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखा और बोला, मेरी सुबह उससे बात हुई है। उसने कहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर पर ही रहेगी। अब ये सुनकर वो भी घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अबीर ने उसे गुस्से से देखा और ऊपर चला गया। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से रेवा को फोन करने के लिए भागा, पर आज देरी हो गई उसे। अबीर ने खुशी से दरवाजा खोला पर उसने अपने सामने जो देखा उससे उसकी मुस्कान 1 मिनट में धूमिल हो गई। अबीर को इस धोखे की उम्मीद नहीं थी। अबीर का दिल उस समय से टूट गया था।